हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, 2 kg मास इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट ए हाइट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रीचिंग ग्राउंड। तो मैं कह रखा था कि एक 2 kg का मास था जो कि ग्राउंड से हमारा 5 मीटर की हाइट पे था। वहाँ से हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया यानी कि नीचे छोड़ दिया। तो ये बोल रहा है कि पहली बात तो कह रहा है कि 2 मीटर पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे। और दूसरा कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये ग्राउंड पे पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा कौन सा लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सारा लॉजिक वही यहाँ पे लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी हाइट पे होगा तो उसके पास क्या होगा, उसकी पोजीशन के कारण क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि कैसे निकालते हैं, एम जी एच करके। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच करेंगे। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 5 मीटर की हाइट पे जब ये 2 kg का मास रखा होगा इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो 2 m का वैल्यू इंटू जी हो जाएगा 10, गुणा के हाइट कितनी है 5 है। तो ये कितना हो गया, 50 दूनी 100, इतने जूल आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे, 5 मीटर की हाइट पे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉजिक से हम ये देखेंगे कि जब ये यहाँ से ड्रॉप भी होता है तो किसी भी पॉइंट पे जो होगा हमारी एनर्जी कंजर्व होगी, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा 100 जूल रहने वाली है, चाहे मैं इस पॉइंट पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, किसी भी हाइट पे देखूँ, वो हमेशा क्या रहेगी, 100 जूल रहेगी। सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी 100 kg थी, जब ये यहाँ ग्राउंड पे पहुँच जाती है तो तब देखो हाइट क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो हाइट जीरो हो जा रही है तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूँ ग्राउंड पे तो एम जी एच करके क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एच करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यहाँ बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी देखना चाहूँगा वो 100 होगी। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ बीच के किसी भी पॉइंट पे, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बेसिकली हर पॉइंट पे ये हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पे जैसे 100 जूल है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 100 जूल है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल होगी। यहाँ नीचे देखूँ मैं सबसे ग्राउंड लेवल पे जब, तो ग्राउंड लेवल पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 100 जूल है। तो टोटल एनर्जी हमेशा 100 जूल है। तो अब मैं 2 मीटर की हाइट पे देखना चाह रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 मीटर की हाइट पे भी कितनी होगी, तो ये 100 जूल रहेगी। किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, 100 ही रहेगी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है जी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 2 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एस से हम फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणा गया एम इंटू जी कितना है 10, गुणा गया हाइट, हाइट कितनी है तो 2 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से 20, 20 दूनी 40। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 100, ये इधर से गया माइनस का 40, बराबर कितना आ गया, 60 जूल। तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गया 2 मीटर की हाइट पे कितनी है, 60 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने एम जी एस से 2 मीटर की हाइट पे निकाली दी थी, वो कितनी आई थी, 2 दाई 20 दूनी 40 जूल। तो ये था जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एच बराबर 2 मीटर की हाइट पे। बेसिकली हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है किसी भी पॉइंट पे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।